बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। एक मर्द अंसारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने इमाम अलैहिस्सलाम से हाजत तलब करना चाहा, कुछ मांगना चाहा, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे मना कर दिया और कहा कि अपने चेहरे और आबरू को हाजत तलब करने से महफूज रखो। यानी जिस वक्त इंसान किसी से कुछ मांग रहा होता है, कुछ मदद तलब कर रहा होता है, उसके चेहरे पर एक शर्मिंदगी होती है। तो उसके लिए इमाम ने कहा कि अपने चेहरे और आबरू को हाजत तलब करने से महफूज रखो और अपनी हाजत को एक कागज़ पर लिख के दे दो। यानी सामने कहो मत, क्योंकि जिस वक्त तुम कहोगे तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी होगी और वो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरे सामने कोई इस तरह का हाजतमंद खड़ा हो, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी हो, लिहाजा तुम उसे लिख कर दे दो। इंशाअल्लाह मैं जो कुछ उसमें लिखा होगा मैं तुम्हें अता करूँगा, ये अता तुम्हें खुश कर देगी। उस मर्द अंसारी ने एक रोके पर लिखा, एक कागज़ पर लिखा कि ए मौला, मेरे ऊपर फ़लाँ आदमी के 500 दीनार हैं जो मैंने उससे कर्ज़ लिए थे और वो मुझसे बराबर तकाज़ा कर रहा है। आप उससे बात कर लीजिए कि वो मुझे हालात साजगार होने तक की मोहलत दे दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस रोके को पढ़ा, कागज़ को पढ़ा और बैतुल शर्फ में अपने घर के अंदर तशरीफ़ ले गए और एक थैली निकाली जिसमें 1000 दीनार थे। और वो थैली उस ज़रूरतमंद को देने के बाद आपने फरमाया कि 500 दीनार जो तुम जिसका कर्ज़ है उसको दे दो और बाकी 500 दीनार से अपना खर्च चलाओ। और याद रखो कि अपनी हाजत को 3 तरह के अफराद में से किसी एक के पास लेकर जाना। यानी कभी ज़रूरत पड़े तो सिर्फ 3 तरह के लोग बताए हैं कि जिनसे अपनी ज़रूरत को तलब करना, इसके सिवा किसी और के पास नहीं जाना। वो 3 तरह के कौन लोग हैं? एक तो किसी जब ज़रूरत पड़े तो किसी दीनदार से अपनी हाजत तलब करना, जो दीनदार हो, किसी बेदीन से हाजत तलब नहीं करना, उसकी वजह भी बयान। दूसरा वो जो जवां मर्द हो, जिसमें मुरव्वत पाई जाती हो, जो साहिब मुरव्वत हो, ऐसे आदमी के सामने अपनी हाजत को रखना। तीसरे ऐसे आदमी के सामने अपनी हाजत रखना कि जो अच्छे ख़ानदान का हो, अच्छे हसब नसब वाले के पास जाना। ये 3 तरह के लोग इमाम ने बताए हैं। और क्यों बताएं हैं? उसकी वजह ये कि इसलिए कि दीनदार अपने दीन की हिफाजत करेगा। यानी तुम जब उसके सामने मांगोगे तो अपने दीन के लिए कि हाँ ज़रूरतमंद आया, मेरे पास है तो मुझे देना चाहिए, तो दीनदार अपनी दीन की हिफाजत के लिए तुम्हारी मदद करेगा। जवां मर्द अपनी मुरव्वत और जवां मर्दी की खातिर तुम्हारी हाजत रद्द करने से शर्म महसूस करेगा। वो इस बात पे शर्माएगा कि कोई मेरे दरवाज़े आया है, मुझसे मांगा है और ये उसकी जवां मर्दी के ख़िलाफ़ है कि उसे खाली हाथ पलटा दे किसी हाजतमंद को, लिहाजा वो इसलिए तुम्हारी मदद करेगा। और जो अच्छे ख़ानदान का होगा, जो आली नसब होगा, वो जानता है कि तुमने अपनी हाजत की खातिर अपनी इज़्ज़त व आबरू को उसके सामने गंवाने में कोई परवाह नहीं की। यानी तुम्हारे ऊपर ऐसा वक्त आया कि अब तुम किसी से मांगने में भी नहीं हिचकिचा रहे हो। इसका मतलब बहुत परेशानी की हालत, तो उसने मांग के एक तो तुम्हारे सामने हाथ फैलाया, तो ये बहुत बड़ा काम होता है किसी भी शरीफ इंसान के लिए, किसी भी आली नसब के लिए, किसी दूसरे के आगे मांगे, तो वो इस बात को समझेगा कि उसने तुमने उसके आगे हाथ फैलाया। तो इस बात को समझते हुए वो तुम्हारी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करेगा कि एक काम तो इसने कर ही दिया कि किसी के आगे हाथ फैलाया, तो इसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई, तो अब वो किसी और के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कोई और मुश्किल ना है, इसलिए वो तुम्हारी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करेगा और वो हाजत रवाई करेगा तुम्हारी, और तुम्हारी हाजत रवाई के बगैर तुम्हें वापस नहीं पलटाएगा। लिहाजा जब भी कभी ऐसा वक्त आए तो सिर्फ ये 3 तरह के लोग हैं कि जिनके आगे अपनी हाजत तलब करना, कि जिनसे मदद मांगना। आज के लिए इतना, बाकी इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।